आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। साथियों, आज मैं आप लोगों को आज से 101 साल पूर्व 1919 की घटना का याद दिलाकर अपना वार्ता की शुरुआत करना चाहता हूँ। 1919 में आज़ादी के दीवाने जब अमृतसर में इकट्ठा हुए तो जनरल डायर नाम के एक शासक ने चारों तरफ से उनको घेर के उनके ऊपर गोलियां दागी। सैकड़ों की संख्या में भारत माँ के सपूतों ने अपनी जान गंवाई उस घटना में, जिसको आगे जाके हम जलियांवाला बाग की नृशंस हत्या के रूप में जानते हैं। ऐसी ही एक घटना बिहार में सोमवार रात को हुई, जब रात को माँ दुर्गा के भक्त मुंगेर में उनकी मूर्ति को विसर्जन करने के लिए ले जा रहे थे, तो बिहार सरकार की पुलिस ने उन माता के भक्तों को चारों तरफ से घेरा, उनके ऊपर लाठियां बरसाई, उनके ऊपर गोलियां चलवाई। परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति ने अपनी जान गंवाई और कई लोग गंभीर रूप से घायल है आज भी, जिनका इलाज चल रहा है। पहले बोला गया कि पुलिस ने कोई गोली नहीं चलाई। जब गंभीर रूप से घायल व्यक्ति के शरीर में जो गोली का खोखा मिला, वो गोली का खोखा सिर्फ पुलिस या जो मिलिट्री जिस गोली को यूज करती है, जिस एम्युनिशन का यूज करती है, वो एग्जैक्टली सेम था। अब आप ये बताइए कि क्या उन व्यक्तियों को जो माता दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन करने के लिए वहां जा रहे थे सोमवार को, और जो उनकी परंपरा है जिसको वो बड़ी माँ दुर्गा कहते हैं, उस बड़ी माँ दुर्गा विसर्जन में जा रहे थे, क्या हमारे देश में माता दुर्गा की विसर्जन करना एक अपराध है? क्या माँ दुर्गा के भक्तों को इस तरह से घेर के बिहार सरकार लाठियां मारेगी, गोलियां चलाएगी और फिर ये कह के हट जाएगी कि हमने कुछ नहीं किया, हमारे लोगों ने, पुलिस ने, बिहार सरकार ने गोलियां नहीं चलवाई? आज सामने आ चुका है सच बिहार सरकार का कि वो जो गोली थी, वो गोली बिहार पुलिस के लोगों ने बिहार सरकार के आदेश के बाद चलाई गई थी। उसके पश्चात 2 दिन तक जिन डीएम साहब ने, जिन एसपी साहिबा ने गोली चलाने के आदेश दिए, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज चुनाव आयोग ने उनको वहां से हटाया है। हम मांग करते हैं, कांग्रेस पार्टी मांग करती है, नंबर 1 कि ये लीपापोती से बाहर आए बिहार सरकार, और उन लोगों ने जिन्होंने माँ दुर्गा के भक्तों पर गोली चलवाई है, उन लोगों ने जिनके आदेश पर ये गोली चली है, उन लोगों को सस्पेंड किया जाए और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री को या तो बर्खास्त करें, और या उनमें थोड़ी बहुत भी शर्म बाकी है तो तुरंत प्रभाव से वो इस्तीफा दें, क्योंकि ये इस तरह की घटना आजाद हिंदुस्तान में तो कभी नहीं हुई। हाँ, अंग्रेज लोगों ने जरूर ऐसी घटनाएं करी थी। हम मांग करते हैं कि उन लोगों को न्याय मिले जो इस गोलीबारी में, जो इस लाठीचार्ज में गंभीर रूप से घायल हुए, और उनको न्याय तभी मिलेगा जब लीपापोती की कार्रवाई नहीं होगी, सरकार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाएगा, तभी सच्चा न्याय उन दुर्गा भक्तों को मिलेगा। मां के भक्तों को जब ही न्याय मिलेगा जब उनके ऊपर गोली चलाने वाले लोगों को बर्खास्त किया जाएगा, उनको अपने पदों से तुरंत प्रभाव से हटाया जाएगा। यह हमारी दूसरी मांग है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये वो न्यूज आइटम है, क्योंकि बिहार सरकार ने कहा हमने तो गोली चलाई नहीं, और इस न्यूज आइटम में आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। मैं हेडलाइन पढ़ के सुनाता हूं। प्रतिमा
एक्सपर्ट ने जैसा बताया कि जब पुलिस गोली चलाने की बात से इनकार कर रही है तो ये कारतूस किसका है, और यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इंसास राइफल की गोली का खोखा है, ये डॉक्टर ने इसकी पुष्टि करी है। और ये राइफल सिर्फ पुलिस के लोग रखते हैं, इसका मतलब सरकार के आदेश पर यह गोलीबारी हुई है। जब सरकार के आदेश पर यह गोलीबारी हुई है तो सरकार को तुरंत, और सरकार का मतलब इधर निर्दयी कुमार और निर्मम मोदी है, जो जनरल डायर का रूप धारण करके आज मां के भक्तों के ऊपर गोलियां चला रहे हैं, उनको तुरंत बर्खास्त किया जाए। ऐसा भी पता लग रहा है कि जो एसपी साहिबा वहां पे थी वो जदयू के एक सांसद की बेटी है, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए और ये बताया जाए वहां के लोगों को, बिहार की जनता को, कि जिस तरह से मां के भक्तों के साथ जिन्होंने गोलीबारी की है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी गई है। साथ ही साथ मैं निर्मम कुमार और निर्दयी मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आप तो बहुत जंगल राज और लॉ एंड ऑर्डर की बात दोनों सज्जन कर रहे हो, ये गोलीबारी मां के भक्तों के सामने हुई है, इसको आप क्या कहोगे? मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि बिहार के लोग रोटी मांग रहे हैं और आप जो फिरौती का व्यापार चला रहे हो वो क्या है? और ये सारे आंकड़े, कल भी हमने प्रेस वार्ता की, एनसीआरबी के आंकड़े हमने आपके सामने रखे, जिसमें पिछले 15 साल में बिहार में किस तरह एक महाठगबंधन की सरकार ने बिहार को सदियों पीछे धकेल दिया, बिहार की जनता से उनका वांछित हक तक छीन लिया। बिहार के लोगों को, बिहार के मजदूरों को जब दिल्ली बंबई से अपने गांव जाना था तो उनके लिए बस तक मुहैया नहीं कराई। पर हाँ, अगर बिहार के लोगों पे गोलियां चलानी है तो जरूर उसकी पूरी रूपरेखा बनाई जाती है, चारों तरफ से घेर कर गोलियां बरसाई जाती है मां के भक्तों पे। बिहार की जनता ने जिस तरह से पहले चरण की वोटिंग कल हुई है उसमें साफ कर दिया है कि ये निर्मम कुमार और निर्दयी मोदी को वहां की जनता पूरा सबक सिखा के रहेगी। तो इस संदर्भ में हमारी 2 मांगे हैं जो मैं वापस दोहराना चाहता हूं, फिर आपके सवाल लूंगा। नंबर 1 कि बिहार में लीपापोती ना करें, इस मामले में तुरंत प्रभाव से मुख्यमंत्री निर्मम कुमार जी को, यानी कि नीतीश कुमार जी को, और उप मुख्यमंत्री निर्दयी मोदी जी को अर्थात सुशील मोदी जी को अपने पदों से बर्खास्त करें, और जो एसपी और डीएम है उनको भी इमीडिएटली उनके पदों से बर्खास्त करें, जब ही इन लोगों को न्याय मिलेगा। और ये पता लगाए कि ऐसे कौन लोग थे जिनके आदेश पर यह घटना हुई कि दुर्गा मां के भक्तों के ऊपर गोलियां चलाई गई। अगर इस तरह की कार्रवाई नहीं करी तो मां कभी, दुर्गा मां कभी इन लोगों को माफ नहीं करेगी, बिहार की जनता कभी इन लोगों को माफ नहीं करेगी। मैं आपके प्रश्नों के लिए तैयार हूं। हमने लोकसभा चुनाव के दौरान भी चुनाव आयोग को इस बारे में बताया था। आज भी हम बोल रहे हैं कि वो किन से आदेश लेती है, कौन व्यक्ति है जिन्होंने ये आदेश दिया, जिनके कारण माता के भक्तों के ऊपर पहले डंडे बरसाए गए, फिर गोलियां चलाई गई, जिसमें एक व्यक्ति की मैं तो शहीद ही कहूँगा, क्योंकि जो माँ के भक्तों में व्यक्ति जान गंवाता है वो शहीद ही होता है। वो व्यक्ति शहीद हुआ और अभी भी 10 लोग गंभीर रूप से घायल है। कौन है वो व्यक्ति, इसकी जांच होनी चाहिए, और जांच जब ही हो पाएगी जब लीपापोती की कार्रवाई खत्म होगी। लीपापोती से काम नहीं चलेगा कि इधर के डीएम को उधर भेज दिया, उधर के यहाँ लिया है। ऐसे उदाहरण सेट करने पड़ेंगे उनको बर्खास्त करके, और ना केवल एसपी और डीएम को बर्खास्त,
हो सकता है उसमें ऊपर से उनके ऊपर से आदेश आए हो, इसलिए इमीडिएटली जो लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई देते फिर रहे हैं पूरे बिहार में, वो चुनाव के दौरान लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पाए। शिवहर की घटना आपको बताता हूं, निर्दलीय प्रत्याशी को खुलेआम गोली मार दी जाती है। ये कौन सा सुशासन है? ये सुशासन नहीं है, इसको तो सिर्फ यही कह सकते हैं कुशासन कुमार। ऐसा शासन जिसमें माता के भक्तों पे गोलियां चलाई जाती है, जिसमें सरेआम एमएलए के चुनाव लड़ रहे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई जाती है, ये तो सुशासन नहीं हो सकता। दिस इज ओनली ए बैड गवर्नेंस, नॉट ए गुड गवर्नेंस फ्रॉम एनी पर्सपेक्टिव। इसीलिए तो मैं आपको कह रहा हूं कि जब आप लीपापोती करोगे तो इस तरह के स्टेटमेंट्स आएंगे। आपको स्ट्रिक्ट कदम उठाइए, दोनों डीएम और एसपी को बर्खास्त कीजिए, और ना केवल डीएम और एसपी, निर्दयी कुमार और निर्मम मोदी भी अपने पद से या तो इस्तीफा दे या उनको बर्खास्त किया जाए, क्योंकि ये कोई न्यू इंडिया नहीं था। इसके लिए भारत के लोगों ने आपके ऊपर विश्वास नहीं किया था, ये इसके लिए आपको मत नहीं दिए गए थे कि आप भक्तों को चारों तरफ से घेर के जनरल डायर का रूप धारण करके गोलियां चलवाओगे। तो जब डीएम कह रहा है कि मुझे पता ही नहीं कि किसके आदेश पर ऐसा हुआ है, तो आप उस राज्य की शासन व्यवस्था का अंदाजा लगा सकते हो। ये आपके सवाल में स्पष्ट हो गया है कि ये सुशासन नहीं, ये कुशासन का नमूना है। देखिए, मेरी एक शिकायत है, और वो आपके संदर्भ में बीजेपी के अध्यक्ष से है। क्या आपके हमारे देश के टीवी चैनल इतने खराब है कि बीजेपी के अध्यक्ष को पाकिस्तानी चैनल देखने पड़ते हैं? क्या हमारे चैनलों में वो सूचनाएं नहीं है कि उनको वो देखने पड़ते हैं? मैं तो उनसे बार बार ये पूछना चाहता हूं कि वो वहां की संसद की कार्रवाई से अच्छा हमारे देश की संसद की कार्रवाई के ऊपर फोकस रखें, क्योंकि चुनाव बिहार में है, देश में आगे आएंगे जो उनको लड़ने हैं। या तो उन्होंने पाकिस्तान में चुनाव लड़ने का मन बना लिया है तो उनकी बात में दम है कि वो पाकिस्तान में चुनाव लड़ना चाह रहे हो, तो पाकिस्तानी चैनल देख रहे हो। मैं बार बार कहना चाहता हूं, भारतीय सेना के साथ कांग्रेस पार्टी पहले भी, एक कांग्रेस पार्टी का वर्कर पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा है और भविष्य में भी खड़ा रहेगा। पर सवाल यह है कि जो ही चुनाव आते हैं पाकिस्तान क्यों याद आता है? क्या इसलिए याद आया कि कल 71 में से 55 से ज्यादा सीटें राजद, कांग्रेस और वाम दलों का गठबंधन जीत रहा है? जो ही चुनाव आते हैं आपको शमशान वर्सेस कब्रिस्तान की लड़ाई याद क्यों आती है? जो ही चुनाव आते हैं आपको कश्मीर क्यों याद आ जाता है? क्या आपके पास एक भी ऐसा मुद्दा नहीं है कि 15 साल में आपने क्या किया? कितने उद्योग लगाए, कितने रोजगार दिए, कितने एसईजेड बने, कितने आईटी के उद्योग बने, कितनी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स लगी, कितने स्कूल खोले, बाढ़ में आपने क्या व्यवस्था करी? क्या ये बताने को आपके पास एक भी मुद्दा नहीं है? जब ये नहीं होता है तो पाकिस्तान के चैनल देखना भारतीय जनता पार्टी चालू कर देती है। मैं उनको बताना चाहता हूं, नड्डा जी, या तो आपने पाकिस्तान का चुनाव लड़ने का मन बना लिया है तो आपको मुबारक हो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो हमेशा हिंदुस्तान में ही रही है, आगे भी हम तो यही चुनाव लड़ेंगे। और रही बात आपके मुद्दों की, मैंने आपसे मुद्दा पूछा कि बिहार के चुनाव है और आप पाकिस्तान के चैनल को देख के कोट कर रहे हो। बिहार के चुनाव में बिहार के युवाओं की बात क्यों नहीं की जाती है? क्यों नहीं नड्डा जी बताते कि ऐसा क्या दबाव था कि 4.5 लाख सरकारी नौकरियां बिहार सरकार में नहीं भरी गई? कौन था वो व्यक्ति? क्यों नहीं नड्डा जी बताते कि क्यों पटना को समंदर बनाया गया था हर बाढ़ में, हर मॉनसून में? वो क्या कारण थे? क्यों नहीं नड्डा जी बताते कि बिहार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जो नीति आयोग की रिपोर्ट है उसमें 33.74% बिहार की जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है? क्या ये बताने के लिए उनको शर्म आती है?
तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, आज आपसे आपने सवाल पूछा इसलिए आपको भी बताता हूं कि ये जो KPK का मॉडल है ना, K मीन्स कश्मीर, P मीन्स पाकिस्तान और K मीन्स कब्रिस्तान वर्सेस शमशान, ये KPK मॉडल नहीं चलेगा। बिहार में सुशासन का मॉडल चलेगा, बिहार में रोजगार का मॉडल चलेगा, बिहार में जो युवाओं की बात सुनेगा उसका मॉडल चलेगा, बिहार में महिलाओं के सम्मान की जो बात कहेगा उसका मॉडल चलेगा। जो मुजफ्फरपुर शेल्टर होम वाले को अपनी पार्टी का चेहरा बनाते हैं उनका मॉडल नहीं चलेगा, जो सृजन के घोटाले करते हैं उनका मॉडल नहीं चलेगा, जो पुल है वो उद्घाटन से पहले जिनके पुल टूट जाते हैं, नदियां बहा के ले जाती है, उनका मॉडल नहीं चलेगा। KPK मॉडल इज गॉन, नाउ देयर इज ए मॉडल ऑफ ओनली R R मीन्स रोजगार रोजगार रोजगार। KPK is gone, now there is a 3R model on which we are contesting this election. मैं तो ये कह रहा हूं कि मां के भक्तों के ऊपर गोलियां चलाने के रूप में देख रहा हूं, मां के भक्तों के ऊपर डंडे बरसाने के रूप में देख रहा हूं, मां के भक्तों का जो शांतिपूर्ण लोग विसर्जन करने जा रहे थे, जो 100 साल से जो मुंगेर की परंपरा चली आ रही है, जिसको बड़ी मां दुर्गा कहते हैं, उसको चोट पहुंचाने के रूप में देख रहा हूं। और निश्चित रूप से आदेश ऊपर से आए होंगे, कोई लोकल पुलिस गोलियां चलाने के आदेश नहीं देती है, उनको आदेश ऊपर से मिले। इसीलिए कहता हूं, वापिस अपनी बात दोहरा रहा हूं कि DM और SP को बर्खास्त, निर्मम कुमार अर्थात नीतीश कुमार और निर्दयी मोदी अर्थात सुशील मोदी जी को भी बर्खास्त करिए। जब आपको पता चलेगा कि ये किसने कहा, किसके आदेश पर मां के भक्तों को चारों तरफ से घेर के गोलियां चलवाई गई। मुझे ये बताइए, जब देश के वित्त मंत्री जी मैडम साहिबा 0% ऑफ GDP को अचीव करने के लिए प्लान बनाती हो और उसको बड़े बड़े अक्षरों में छपवाती हो, उसके बाद खरीद के आम आदमी की जिंदगी में क्या हो रहा होगा आप सोच सकते हो। मुझे ये बताइए कि अप्रैल से लेकर अगस्त 2020 के मध्य 2 करोड़ 10 लाख सैलरीड क्लास पक्की नौकरी वाले अपनी नौकरी गंवा देते हैं। आपको सोना दिख रहा है? अरे सोना छोड़िए साहब, घी तेल नमक मिर्च की भी बिक्री घट रही है। बार बार हम कह रहे हैं कि देश का कंजम्पशन ऑल टाइम लो में जा रहा है। हम बार बार कह रहे हैं लोगों के हाथों में कैश दीजिए। हम बार बार कह रहे हैं जब तक आप MSME को कर्ज की खुराक नहीं कैश की खुराक दीजिए। अभी लोगों का हाथ पकड़ने की ज़रूरत है, उनका हाथ पकड़ के उनको लिफ्ट करने की ज़रूरत है, उनको कर्ज की खुराक देने की ज़रूरत नहीं है। तो आप तो सोने की कंजम्पशन की बात कर रहे हो, यहाँ पे तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का कंजम्पशन गिर रहा है। ग्रेन्स का कंजम्पशन अगर हम देखें पर व्यक्ति तो गिर रहा है। कंजम्पशन किस चीज़ का बढ़ रहा है? सिर्फ एक ही चीज़ बढ़ रही है कि जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं, जो पहले कहती थी फाइनेंशियल ईयर 21 में भारत की GDP का कॉन्ट्रैक्शन -5 से 6% रहेगा, वो आज कह रही -10 से -15% रहेगा। तो जब देश की वित्त मंत्री ये कह दे कि गाड़ियां इसलिए नहीं बिक्री क्योंकि नौजवान लोगों ने टैक्सियों में चलना चालू कर दिया, जब देश की वित्त मंत्री ये कह दें कि प्याज के दाम मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मैं प्याज नहीं खाती, तो वो आपका और ये सोना चांदी के कंजम्पशन की कहाँ बात। जब देश के वित्त मंत्री और देश की सरकार को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि फूड इन्फ्लेशन 10% से ऊपर पहुंच चुका है, तो फिर आप ये सोने का कंजम्पशन की क्या बात कर रहे हो। जब देश की सरकार को ये नहीं फर्क पड़ता कि प्याज हो, टमाटर हो, आलू हो, सबकी कीमतें पिछले 15 से 20 दिन में लगभग 70% से 100% तक बढ़ी है, तो ये तो बहुत बड़ी बात आपने पूछ ली।
तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि व्यक्ति को वही काम करना चाहिए जो उसको समझ में आता है, जिसका उसको ज्ञान है, वरना आप यही उत्तर दोगे कि एक्ट ऑफ गॉड के कारण इकोनॉमी गिर गई। आप पहले कहते थे एक्ट ऑफ नेहरू के कारण देश में सब कुछ खराब है, फिर आपने कहा एक्ट ऑफ पीपल, क्योंकि यंग लोगों ने टैक्सी में चालू कर दिया इसलिए गाड़ियाँ नहीं बिक्री। अब आप एक्ट ऑफ गॉड में आ गए। जब तक आप ये नहीं मानोगे कि दिस इज बिकॉज ऑफ एक्ट ऑफ योर रॉन्ग पॉलिसीज चालू होती है नोटबंदी से। रॉन्ग पॉलिसीज का दूसरा ठहराव आता है जीएसटी लागू गलत तरीके से करने में, और तीसरा और अंतिम जो कील जो मारी गई जिससे -23.9% पे जीडीपी जाके गिरी, वो कील थी बिना सोचे समझे बिना तैयारी के तालाबंदी। तो नोटबंदी से तालाबंदी का जो सफ़र हुआ, जिसमें बीच में एक गलत तरीके से जीएसटी लागू की गई, उसके बाद अगर आप ये कहते हो कि कंजम्पशन गिर रहा है गोल्ड का, तो आप बहुत छोटा और डाइल्यूट सवाल पूछ रहे हो। आपको सवाल ये पूछना चाहिए कि सरकार क्या कर रही है जब लोगों की सैलरीज कम हो रही है, जब मैसिव रिट्रेंचमेंट हो रहा है। एक भी ऐसी इंडस्ट्री बताओ जहाँ पे रिट्रेंचमेंट नहीं हुआ हो, एक भी ऐसी इंडस्ट्री बताओ जहाँ पे सैलरीज का कट नहीं हुआ हो। और आप यहाँ पे कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, लोगों की जीने का, आजीविका, डेली नीड्स का कंजम्पशन भी नीचे गिर रहा है, गोल्ड तो बहुत ऊपर की बात है। और फेस्टिव सीज़न में हमने आज से 5-7 दिन पहले एक प्रेस वार्ता रखी थी जिसमें हमने बताया था कि किस तरह इस फेस्टिव सीज़न में भी लूटने के लिए जो ट्रेनें भी चल रही है उसमें आप स्पेशल ट्रेन का भाड़ा ले रहे हो, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फूड इन्फ्लेशन हाई, कंजम्पशन ऑल टाइम लो, GDP expected for financial year 21 in between -10 to -15%, then what you can expect? Nothing. What you had asked the question is a very diluted question. आलू प्याज का भी कंजम्पशन अगर आप देखेंगे तो पर व्यक्ति का गिरेगा, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के हाथ में नौकरी नहीं है, लोगों की सैलरी में अप्रत्याशित कमी की गई है। और इसका आज फिर इसी पटल से बोलता हूँ, दुनिया भर के अर्थशास्त्री, नोबेल लॉरेट्स, भले ही वो अभिजीत बनर्जी हो, भले ही अमर्त्य सेन साहब हो, विश्वविख्यात अर्थशास्त्री भले ही रघुराम राजन जी हो, बार बार उन्होंने कहा वी रिक्वायर टू ट्रांसफर मनी इन द हैंड्स ऑफ द पीपल ऑफ आवर कंट्री। राहुल गांधी जी ने हर जगह ये जाके बात को हाईलाइट किया, पर सरकार को कानून में जू नहीं रेंगती। उनको तो लगता है कि इसी तरह लोगों को गुमराह करके हम शासन चला सकते हैं। पहले बोला 20 लाख करोड़ का पैकेज दे दिया जाएगा। 20 लाख करोड़ का क्या हाशिया हुआ कि आज जो ग्लोबल एजेंसीज पहले -5% डाउन बता रही थी, उन्होंने -15% बता दिया। इसका मतलब आपका 20 लाख करोड़ झूठा था, ये स्पष्ट हो गया, हमें बोलने की जरूरत नहीं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, हमारे लोगों ने कहा कि फाइनेंशियल ईयर 21 जो पहले कहते थे 4 से 5% कॉन्ट्रैक्शन होगा, वो -10 से -15 की बात हो गई। इसका मतलब आपका जो 20 लाख करोड़ का पैकेज था वो सिवाय झूठ के कुछ नहीं था। IMF ने कहा कि जो 20 लाख करोड़ का पैकेज जिसको 10% ऑफ GDP बोला, वो 2% ऑफ GDP से ज़्यादा का नहीं है पैकेज। जबकि दूसरे देश, भले ही वो अमेरिका हो, ब्राज़ील हो, वहाँ पे 11 से 12% ऑफ GDP का रियल पैकेज दिया गया। और ये भी मैं आपको IMF का आंकड़ा दे रहा हूँ। जब आप हर चीज़ में अमेरिका से कंपेयर करते हो तो पैकेज में क्यों नहीं? तो इसलिए कंजम्पशन तो आपको सुधारना ही होगा, और एक ही तरीका है, आप पैसा दीजिए लोगों के हाथ में, नए पैसे से नई मांग का सृजन होगा, नई मांग से नया कंजम्पशन बनेगा, और नया कंजम्पशन जो ही मार्केट में आएगा उससे रोजगार के नए अवसरों का सृजन होगा।